शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं अपने कार्यालय में बैठा था कि कुछ ऑफिसर्स लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे पास में एक देवी माई हैं जिनकी पूजा की जाती है। नाम तो बहुत विचित्र, बहुत ख़राब लग रहा है सुनने में, लेकिन उनका नाम है मूतनी माई। अब ये समझ में नहीं आया कि ये मूतनी माई क्यों कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक बार कुछ महिलाएं किसी बूढ़ी माता को लेकर के वो किसी धर्मस्थल की तरफ पूजा पाठ करने के लिए जा रही थी और रास्ते में उनको बाथरूम लगा। ऐसी स्थिति में चूँकि आसपास लोगों का आना जाना बना हुआ था और लोग कुछ धर्मस्थल की तरफ काफ़ी लोग जा रहे थे दर्शन पूजन करने के लिए, तो कुछ महिलाएं खड़ी होकर के चारों ओर उनको आड़ देने के लिए, चूँकि बूढ़ी माता काफ़ी वृद्ध थी, दूर नहीं जा रह सकती थी, तो उनको आड़ देने के लिए वहाँ थोड़ा सा उनके आसपास खड़ी हो गई और वो अपना बाथरूम वगैरह की। चूँकि लोगों को बुरा न लगे इसलिए जो टोकरी में महिलाएं माला फूल ली हुई थी उसमें से कुछ माला से उसको ढक दिया और वहाँ से चली गई। अब श्रद्धालु लोग जो धर्मस्थल पर दर्शन करने के जा रहे थे आते जाते देखने लगे कि यहाँ कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग माला उस पर, कुछ औरतें उस पर माला चढ़ा के जा रही। तो आने वाले पीछे कि लोगों ने भी वहाँ पर कुछ माला चढ़ा दिया, फिर आने वाले कुछ लोगों ने और कुछ माला चढ़ा दिया, फिर कुछ आते जाते लोगों ने वहाँ पर अगरबत्ती सुगत्ती झुलगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहाँ मालाओं का ढेर लग गया और कुछ अगरबत्ती दुबत्ती वहाँ पर जलने लगी। इस तरह से अब जो भी आता जाता था उस धर्मस्थल की तरफ पूजा पाठ करने, उसके रास्ते में पड़ने वाले उस जगह पर माला फूल चढ़ाता, अगरबत्ती दुबत्ती जलाता और दीपक भी जलाने लगा। इसको देखते हुए कुछ पंडे पुजारी टाइप के लोगों ने वहाँ पर अपना चौकी रख लिया और उसको जगह का नाम दे दिया माई जी। और इस तरह से वहाँ पर एक मंदिर टाइप का भी बना दिया और कुछ लोगों का रोज़गार चलने लगा और वहाँ पर मूतनी माई की मंदिर स्थापित हो गई और लोग वहाँ पूजा करने लगे, मन्नतें मानने लगे, आने जाने लगे और इस तरह से वह स्थान चल पड़ा, वह प्रतिष्ठान चल पड़ा जब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और इसके साथ वहाँ पर कोई शास्त्रीय धर्मोक्त विधि से कोई स्थापित जगह भी नहीं थी और एक हिंदुओं लोगों के एक अंधविश्वास क्या कहें कि सब जगह झुकने की, मन्नत मांगने की आस्था के कारण, उनकी इस झुकाव के कारण, सब जगह दंडवत करने के झुकाव के कारण वह एक जगह स्थापित हो गया मूतनी माई का मंदिर और वह मंदिर खूब चलने लगा और लोग वहाँ मन्नतें मानने लगे। इस तरह से हिंदुओं में एक बहुत बड़ी समस्या है, सब जगह सर झुकाने की, मन्नत मांगने की, पूजा पाठ करने की, दंडवत करने की और हाजिरी लगाने की। इस तरह से कोई भी स्थान को, कोई भी जगह को, कोई भी प्रतिष्ठान को, कोई भी मंदिर को, कोई भी मूर्ति को, कोई भी कब्रिस्तान को या किसी भी समाधि स्थल पर जा कर के यदि कोई माला फूल चढ़ाता है तो उसके पीछे पीछे भेड़ की तरह से वो भी माला चढ़ाने लगते हैं। जैसा ही कहा जाता है हमारे यहाँ की भेड़ एक के पीछे एक चलती, वो यह नहीं सोचती है कि आगे वाली भेड़ कहाँ जा रही है और उसके पीछे कतार लगा कर लाइन से चलनी शुरू कर देती है। इस तरह से यदि कोई भेड़ पानी में गिर जाए या कुएं में गिर जाए तो और भेड़ें भी उसके साथ कुएं में कूदना शुरू कर देती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि यह भेड़ तो अपनी जान गंवा रही है, मैं इसके पीछे क्यों जान गंवा रही हूँ। हिंदुओं की दशा ऐसी ही है, अगर कहीं पर कोई माला फूल चढ़ा दिया और अगरबत्ती जला दिया तो पीछे से आने वाला भी वही क्रिया करने लगता है। माला फूल चढ़ाता है, अगरबत्ती जला दिया, कोई दंडवत करते हुए दिखता है, कोई मन्नत मांगते हुए दिखता है तो पीछे से आने वाला लोग वही क्रिया करने लगता है, उसके पीछे के सच को नहीं जानता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी भी जगह पर वो दंडवत मांगते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं और इस तरह से इस क्रिया को करते रहते हैं। एक और घटना में इसी चर्चा में आई कि एक बड़े अफसर थे और उनके क्षेत्र में एक जगह खूब भीड़ लग रही है और देवी माई की पूजा हो रही है
और इस तरह से वहाँ एक शांति व्यवस्था की स्थिति भी के लिए भी खतरा पैदा हो गया कि दूर दूर के गांव के लोग वहाँ पर आने लगे और वहाँ पर पूजा पाठ करने लगे, चढ़ावा चढ़ाने लगे। और इस तरह से घटना के पीछे जाने पर ये पता चला कि गांव की लड़की थी, कहीं पर घूमने गई थी और घर आने के बाद वह जीभ निकाल करके अजीब तजीब तरह से हरकतें करने लगी थी। यहाँ तक कि उसको हम अपनी भाषा में कहें तो लोग वो खेलने हुआने लगी थी या झूमने लगी थी या पेशी आने लगी थी और वो जीभ निकाल करके ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे काली माई की मूर्ति रहती है। ऐसी स्थिति में गांव वालों ने और उसके घर वालों ने यह प्रचार कर दिया कि इस पर काली माई आई हैं, काली माई आई हैं, देवी आई हैं, देवी आई हैं। अब तो क्या हुआ कि देवी माई के नाम पर उसकी पूजा होने लगी और वो लड़की खूब जीभ निकाल करके चारों ओर घूम रही थी और डांस कर रही थी, नाच रही थी और लोग उसकी आरती पूजा कर रहे थे, लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे। गांव की बहुत सी औरतें आकर के वहाँ देवी गीत गाने लगी थीं और वहाँ छोटे मोटे मंदिर को भी स्थापित कर दिया गया। और इस तरह से वह स्थान ये जो कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, पता नहीं किस एनर्जी की नकारात्मक ऊर्जा के कारण वो लड़की अपनी ज़िंदगी को नहीं जी पा रही थी और लोग देवी के रूप में उसको पूजने लगे थे। हद तो तब हो गई जब उसी परिवार के लोगों ने उस लड़की को अपने व्यापार का सहारा बना लिया। उसकी इलाज कराने की जगह, उसकी देखभाल करने की जगह उसको पूजवाने लगे देवी माई कहकर, देवी माई कह करके। और इस तरह से वहाँ देवी माई की पूजा होने लगी और वह एक व्यापार का केंद्र बन गया। लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे, पैसे चढ़ाने लगे, पूजा पाठ करने लगे, गीत गाने लगे, आकर के देवी गीत गाने लगे और वह जगह देवी माई का पूजा पाठ बन गया। और यहाँ तक कि पत्रकार बंधु भी वहाँ पर पहुँचने लगे और उन्होंने भी उसको महिमा मंडित शुरू कर दिया कि इतने लोग आते हैं, इतनी मन्नतें होती, ये होता है, वो होता है। और इस तरह से जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने लगी, यहाँ तक कि शांति व्यवस्था की स्थिति खराब होने लगी, इतनी भीड़ आने लगी, तो वहीं पर जब उनको इस तरह से इस बात के लिए जब डांटा फटकारा गया कि तुम ये सब चीज़ें यहाँ पर क्यों करते हो, तो वहाँ पर एक प्रपोजल दिया गया कि जो चल रहा है चलने दीजिए, बहुत कमाई हो रही है, आप लोग जो है कुछ पैसे लीजिए, आप भी अपना पैसे लीजिए, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब मत करिए और चलने दीजिए। इस तरह से हिंदुओं के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि देवों में देव महादेव, अनेकों देवताओं में सर्व देवता कहते एक ईश्वर में अनेकेश्वर, एक ईश्वर को हिंदू मानते हैं लेकिन अनेक देवी देवताओं को मानते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, देवी देवताओं के नीचे भी बहुत सी स्थितियाँ होती हैं, वहाँ भी हिंदू मानते हैं और मानते यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि एक गाजी मियाँ की समाधि है, उस पर भी जाकर हिंदू दंडवत प्रणाम पूजा पाठ में मान्यतें मानने लगते हैं। जैसा कि गाजी मियाँ के विषय में इतिहास में कहा जाता है कि मुग़ल काल में जो हज़ारों हजार हिंदुओं का कत्ल कर देता था उसको गाजी की उपाधि दी जाती थी और वो गाजी मियाँ बन जाता था। बताओ, गाजी मियाँ जो हज़ारों हिंदुओं का कत्ल किया और जिसको गाजी की उपाधि दी गई, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी गई, उस पर गाजी मियाँ लिख गया। अब तो हिंदुओं के लिए तो ये सब जो सोचने विचारने की जगह ही नहीं रही कि गाजी मियाँ कौन है, क्या था, क्या करता था, हिंदुओं के हमारे साथ इसने क्या किया है और वो क्या करता है कि वो जाकर वहाँ दंडवत मांगने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है, माला फूल चढ़ाने लगता है। वही गाजी मियाँ जो हज़ारों हिंदुओं का कत्ल किए थे, आज वही गाजी मियाँ की वही हिंदू जाकर के पूजा पाठ करने लगता है। हद तो तब होगी कि हज़ारों पढ़े लिखे हिंदू उस स्थान पर जाते हैं जिसको बालाजी दरबार भी कहते हैं कि वहाँ जाने पर पहले प्रेतराज सरकार की पूजा करनी होती है, इसके बाद हनुमान जी की पूजा करनी होती है। जैसे हनुमान जी को तो बताया गया है कि वो रुद्र अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं, महान बलशाली है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। जहाँ कहा जाता है कि महावीर का नाम सुनाया जाता है तो भूत पिशाच भी निकट नहीं आते, दूर भाग जाते हैं। भला उस जगह को, उस हनुमान जी को, उस बजरंगबली को एक अपनी पूजा कराने के लिए प्रेतराज सरकार की, प्रेतों का राजा प्रेतराज सरकार की सहारा लेना पड़ा। क्या एक प्रेत की सहारा लेकर हनुमान अपने मंदिर को चलाना चाहते हैं? यहाँ पर तो ये सच बात तो ये है कि हनुमान हो या ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन वहाँ प्रेतराज जरूर हैं, जिसके कारण से वहाँ लोग खेलते हुआते रहते हैं, झूमते रहते हैं, लाख हज़ार महीनों उनको पेशियाँ आती रहती हैं और वहाँ पर वो झूमते रहते हैं, हुआते रहते हैं, लेकिन कहीं किसी को ठीक होते हुए देखा गया वैसा ही नहीं पता चलता है। तो प्रेतराज सरकार
और हनुमान जी में जैसा कि एक व्यापारिक गठबंधन हुआ है कि हम दोनों मिलकर मंदिर चलाएंगे और मिल बांट कर खाएंगे, तब तो ये बात गलत हो गई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और भगवान राम के परम भक्त लोभी नहीं, कामी नहीं, क्रोधी नहीं, बलशाली, महाबलशाली, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, शिव के अवतार, रुद्र अवतार हनुमान जी को एक प्रेत के सहारा लेना पड़ा। ये तो एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। फिर भी हिंदू इस बात को विचार नहीं करते हैं और बालाजी जाते हैं, प्रेत राज्य सरकार जाते हैं और वहाँ दंडोत करते हैं। उनके जहन में ये बात नहीं आती है कि प्रेत राज सरकार का बालाजी से क्या मतलब हो सकता है, प्रेत राज सरकार का बजरंगबली से क्या मतलब हो सकता है, प्रेत राज का हनुमान से क्या मतलब हो सकता है। लेकिन वो वहाँ जाने से नहीं मानते हैं और और वहाँ पर जाते हैं, अपनी माँ बहनों को ले जाते हैं और खूब खेलते हुए आते हैं। और ऐसी स्थिति में किसी को ठीक होते हुए भी वहाँ पर नहीं देखा जाता है। हिंदुओं की ये दशा है कि कहीं भी चटरी माई, पटरी माई, चट्टी माई, पट्टी माई, मुड़ीकट्टा माई, मुड़ीकट्टा बाबा सब जगह मिल जाएंगे और वहाँ पर वो पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता है कि हमारे शास्त्रोक्त में देवी देवताओं की भी पूजा की बात नहीं कही गई। वहाँ तो पूजा की बात शास्त्रों में या तो शक्ति की पूजा की बात कही गई या शिव की पूजा की बात कही गई। शिव और शक्ति के अलावा शास्त्रों में किसी की भी पूजा की पाठ की बात नहीं कही गई। अगर प्रेम की बात कही गई तो राधा कृष्ण की बात कही गई, विष्णु का प्रतीक राधा कृष्ण की बात कही गई है, या तो शिव शक्ति की पूजा की पाठ कही गई या पार ब्रह्म परमेश्वर व निराकार परमेश्वर की बात ही कही गई। तीन ही पूजा की बात हिंदू धर्म में कही गई है। एक तो पार ब्रह्म परमेश्वर, निराकार परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर की बात कही गई है, या तो शिव और शक्ति की बात कही गई है, शिव और शक्ति की पूजा की पाठ की बात कही गई है, या प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित कृष्ण और राधा की बात, या जिसके प्रतीक या जिसके स्वरूप हैं विष्णु और लक्ष्मी की बात ही पूजा की पाठ की बात कही गई। अन्य किसी के पूजा पाठ की बात नहीं कही गई है। तो ऐसी स्थिति में अन्य जो पूजा पाठ की जाती है वो शास्त्रोक्त नहीं है, विधियोक्त नहीं है, हमारे धर्म के हिसाब से नहीं है। अन्य किसी भी तरह की पूजा पाठ आपके दुख और दर्द को देने का ही कारण बनता है। यदि आप अपने अन्य किसी तरह का पूजा पाठ करते हैं, शिव शक्ति के अलावा, राधा कृष्ण के अलावा या लक्ष्मी पार्वती के अलावा किसी की भी पूजा पाठ करते हैं, तो आप दुख दर्द का कारण ही अपने परिवार को ले जाते हैं और आपका परिवार कभी भी खुशी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, प्रोग्रेसिव नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता और आपका परिवार एक गहन नेगेटिव एनर्जी के जाल में फंस करके बर्बाद होते रहता है। अभी कुछ दशक पूर्व एक फिल्म आई थी, जय संतोषी माँ, मैं तो आरती उतारूँ रे जय संतोषी माँ। बड़ी फिल्म है, फिल्मी गाना था, बहुत हिट हुआ था। मैं तो आरती उतारूँ रे संतोषी माँ, जय हो संतोषी माँ। अब संतोषी माँ एक फिल्मी कैरेक्टर प्रकट हुआ और हिंदू सब जगह संतोषी माँ के मंदिर बनाने लगे। संतोषी माँ पर बुकलेट लिखनी जाने लगी, संतोषी माँ की कैसे आरती करें, पूजा करें, कैसे लिखी जाने लगी, संतोषी माँ का कैसे व्रत रखे लिखा जाना। और घर की औरतें, मोहल्ले की औरतें, परिवार की औरतें, देश की औरतें संतोषी माँ का व्रत रखने लगी। और इस तरह से जिन घरों में संतोषी माँ का व्रत रखा जाता है उन घरों में देखा जाता है कि खुजली या खाज खुजली इस तरह की बीमारियाँ और पैदा हो जाती हैं। और संतोषी माँ एक तरह से पूर्व में उसका पूर्ण नाम है संगठा माई, और संगठा माई एक शापित देवी है। और शापित देवी की यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके अंदर उस देवी के गुण आपके अंदर आते हैं और इस तरह से परिवार में संगठा माई की पूजा करने वाले परिवार में खाज खुजली या इस तरह से कुष्ठ रोग, इस तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और उस पिक्चर में भी कहा गया है, दिखाया गया है कि कैसे जो है खाज खुजली या कुष्ठ रोग या उसका चेहरा काला हो गया था, ये भी दिखाया गया था। इस जगत में परमात्मा की सत्ता है, सब जगह परमात्मा की सत्ता है, ऊपर से नीचे तक सब जगह चारों ओर एक भी बिंदु, एक भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि जब दिन है तो रात है, दिन का होना और रात का होना दो अलग चीज़ें महसूस होती है। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो प्रकाश की कमी ही अंधकार में, जब धीरे धीरे प्रकाश कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, तो वो धीरे धीरे अंधकार बढ़ते जाता है, अंधकार बढ़ते जाता है। और जब प्रकाश बिल्कुल कम हो जाता है तो गहन अंधकार हो जाता है, जिसको हम रात कहते हैं। प्रकाश की कमी वास्तव में, प्रकाश की अनुपस्थिति वास्तव में ही अंधकार है, अर्थात अंधकार कुछ भी नहीं है। इस तरह से परमात्मा के दो रूप हैं,
एक तो सकारात्मक और दो नकारात्मक। यदि हम परमात्मा को निराकार में देखते हैं तो न तो सकारात्मक है, न तो निराकार में है। तो परमात्मा न तो सकारात्मक है न तो नकारात्मक है। लेकिन हम परमात्मा के स्वरूप पर जाते हैं, साकार स्वरूप पर जाते हैं, तो परमात्मा के दो साकार स्वरूप हैं, एक सकारात्मक साकार स्वरूप, एक नकारात्मक साकार स्वरूप। सकारात्मक साकार स्वरूप को हम पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हैं और नकारात्मक साकार स्वरूप को हम नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। ये दोनों ही उस परम सत्ता से अलग हुई परम सत्ता के दो रूप हैं, दो छोर हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, समय दिन से रात, रात से दिन होता है, ऋतुएं चक्र बदलती रहती हैं, इसी तरह से परमात्मा की सत्ता भी दो भागों में विभाजित है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, जिसे देवी देवता और कहते हैं, और भूत प्रेत शैतान राक्षस बैताल यक्ष कहते हैं। अब तो इस तरह से यदि आप पॉजिटिव एनर्जी की पूजा पाठ करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर शिव और शक्ति की पूजा, पॉजिटिव एनर्जी में कृष्ण और राधा की पूजा, पॉजिटिव में विष्णु और लक्ष्मी की पूजा, इन स्वरूपों का पूजा करते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत या आप राक्षस, दैव, दानव, भूत प्रेत, बैताल, मुड़कट्टा, चूड़ीकट्टा, चटरी मटरी, पटरी माई, चटरी माई, इस तरह के लोगों की पूजा करते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी है। और जिस भी पूजा को आप करते हैं, दंडवत करते हुए एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित होती है। नेगेटिव एनर्जी की पूजा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रभावित हो जाती है और आपसे नकारात्मक कार्य कराती है, आपके जीवन को नकारात्मक बना देती है, आपके जीवन को नर्क तुल्य बनाती चली जाती है और आपका परिवार प्रोग्रेसिव न होकर नॉन प्रोग्रेसिव हो जाता है। आपका परिवार एक गहरी अंधकार की तरफ धीरे धीरे चला जाता है और आप अपने आए थे हरिभजन को उठने लगेगा पाठ। आपने मानव का जन्म लिया था आगे बढ़ने के लिए, वास्तव में आप आगे न बढ़ के पीछे ही चले जाते और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए यदि ये चटनी माई, पटरी माई, मुड़कट्टा बाबा, मुतनी माई या इस तरह के जो भी जगह हैं, गाजी मियाँ, साजी मियाँ, इस तरह की जो भी जगह है आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, यहाँ पर यदि अपने परिवार को बर्बाद करना, अपने जीवन को बर्बाद करना तो यहाँ पर जाइए और इन जगहों पर जा कर के पूजा करिए। और यदि जीवन को सफल बनाना तो शिव और शक्ति जो परमात्मा के सहज स्वरूप है, शिव और शक्ति जो परमात्मा के सकारात्मक स्वरूप हैं, राधा कृष्ण परमात्मा के जो प्रेम स्वरूप हैं, उनकी आप पूजा करिए। राधा कृष्ण, लक्ष्मी गणेश, शिव और शक्ति और विष्णु और लक्ष्मी जो राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, इनकी आप पूजा करिए। यदि आपको पूजा करने के लिए किसी स्वरूप की ज़रूरत है तो आप इनकी पूजा करिए, इनका प्रणाम करिए, इनकी आरती करिए, इनका भोग लगाइए, इनसे मन्नत मांगिए। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगी, पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होगा, सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, आपका जीवन प्रोग्रेसिव बनेगा। आप जो उन्नति की तरफ जाएंगे। लेकिन आप नकारात्मक एनर्जी का कहें कि अंधकार की पूजा करोगे तो अंधकार ही मिलेगा, प्रकाश की पूजा करो तो प्रकाश ही मिलेगा। नकारात्मक एनर्जी भूत प्रेत पैताल शैतान राक्षस, चटरी माई, पटरी माई, गाजी मियाँ, साजी मियाँ या फलाना माई, ढकाना माई या इस तरह से इन चीज़ों की आप पूजा करते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपको अपनी तरफ ले जाती है, अंधकार की तरफ ले जाती है और आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। कहते हैं कि आए थे हरिभजन को उठन लगे कपाट, मानव जीवन बहुत मेहनत से करके पाए, लक्ष्य राशि जिया जंत में मानव जीवन अनूठा कहा गया है। आपने मानव जीवन पाया इस जीवन को आगे ले जाने के लिए, लेकिन आपने गलत पूजा पाठ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, अपने परिवार को बर्बाद कर लिया और अपने रास्ते को उस दिशा में ले गए जो घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। तो सावधान हो जाओ, हिंदुओं सावधान हो जाओ, सनातनियों सावधान हो जाओ, सनातन धर्मावलंबियों सावधान हो जाओ। शास्त्रोक्त विधि से यदि कहीं पर किसी शिव शक्ति की स्थापना की गई, विष्णु और लक्ष्मी की स्थापना की गई है, राधा कृष्ण की स्थापना की गई है, वहाँ पर तो पूजा पाठ करना आसान और सही लगता है। लेकिन यदि कोई भी शास्त्रोक्त व्यक्ति नहीं है और किसी भी मुतनी माई की तरह से, कोई मुड़कट्टा बाबा की तरह से, या कहें कि गाजी मियाँ की तरह से, या कोई अनैतिक तरीके से कोई जीभा निकाल करके वहाँ पर देवी का पाठ करने लगा, देवी की तरह से अपने को प्रकट करने लगा, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ पर यदि आप जाते हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। तो लक्ष्य 84 जिया जंतु में मानव जीवन अनूठा है, लक्ष्य 84 जिया जंतु में
मानव जीवन अनूठा आए थे हरिभजन को ऊटन लगेगा पाटे तिलक 84 जिया जंत में मानव जीवन पाए हो और अपने परिवार को उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हो, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने परिवार को सहज दिशा में जा कर के अपने मुक्ति पथ को पाना चाहते हो, तो आपको ये विचार करना है कि हमें किसका पूजा करना चाहिए, किसकी पाठ करना चाहिए, किसका दंडवत करना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए, किसको अपने घर में आह्वान करना चाहिए, किसको अपने पूजा घर में आह्वान करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों के विषय में और गहराई से जाननी है तो आप हमें लगता है कि तमाम दरबारों में से एक करौली सरकार दरबार कानपुर है, उसके वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको इस सूक्ष्म जगत के विषय में अनेकों जानकारियाँ मिलेगी। सूक्ष्म जगत की सारी गहन जानकारियों को प्राप्त करना है तो इस करौली सरकार के वीडियो को देखने से आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सूक्ष्म जगत क्या है, सूक्ष्म जगत की घटनाएं कितनी बड़ी है, सूक्ष्म जगत आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है और सूक्ष्म जगत आपके जीवन को कैसे बर्बाद कर सकता है, सूक्ष्म जगत आपके जीवन को कैसे ऊंचाई पर ले जा सकता है, आपके परिवार को किस दिशा में ले जा सकता है, आप सूक्ष्म जगत आपके अंदर कैसे रोग पैदा करता है, व्याधियाँ पैदा करता है, सूक्ष्म जगत आपके मन मस्तिष्क को कैसे डिस्टर्ब कर देता है, सूक्ष्म जगत आपको किस तरह से ऊंचाई पे ले जाता है, तो किस तरह से धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का इस स्थिति में भी लाकर छोड़ देता है। तो ऐ सनातनियों, ऐ हिंदुओं, ऐ मानव, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले ज्ञान को अर्जित करो। ज्ञान को अर्जित करने के लिए आंखें मत मूंद लो। करौली सरकार, करौली शंकर महादेव कानपुर के दरबार की वीडियो को लगातार देखो और ये देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस मृत्युलोक में इस कलयुग में एक अजीब घटना से घटित हो रही है करौली दरबार सरकार कानपुर में। उस करौली दरबार सरकार कानपुर के वीडियोज को देखने के बाद यह निर्णय करो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला और क्या होने जा रहा है। यदि यहाँ पर चूक रहे हो तो तुम फिर अपने परिवार को भी सही दिशा से ले जाने से चूकोगे और अपनी गति को भी और ख़राब करोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।